करते थे। बारिश का समय था। गुरुजी ने चेले से कहा कि बेटा बारिश हो रही है, इतनी जोरों से बारिश हो रही है और गैया माता बाहर बंधी हुई है बारिश में, तुम जाओ इन्हें बंधन से मुक्त कर दो ताकि वो अपनी कुटिया में आ जाएं, भीग रही है वो। अब चेला कहता है, अरे गुरुजी क्या बात करते हो, अरे बंधन से तो आप ही मुक्त करा सकते हो महाराज, हमारे अंदर इतनी क्षमता कहाँ है कि हम किसी को बंधन से मुक्त करा पाए, बंधन से तो आप ही मुक्त करा सकते हो। चेला नहीं गया, गाय को खोलने के लिए नहीं गया, बस इतना कहकर टाल दिया। अब थोड़ी देर बाद गुरुदेव फिर से कहते हैं कि बेटा थोड़ा बाहर जाकर देखो कि बारिश बंद हुई क्या, बारिश बंद हो गई या अभी भी हो रही है। चेला फिर से कहता है, अरे गुरुजी काहे बार बार बोल रहे हो, अरे ये देखो भिलैया अभी बाहर से ही आ रही है, इसे छू कर देख लो, अगर ये गीली होगी तो बारिश हो रही होगी और सूखी होगी तो मतलब बारिश बंद हो गई है। गुरुजी बोले, धन्य हो चेला महाराज। अब थोड़ी देर के बाद जब रात्रि हो गई, गुरुजी अपने आसन पर लेट गए थे। चेले से कहते हैं कि बेटा दीपक जल रहा है, जाओ थोड़ा इसे विराम दे दो, दीपक को बुझा दो। चेला फिर से बोला कि अरे गुरुजी आप ही तो हमको रामायण पढ़ाया करते हो और उसमें बार बार आप ये पढ़ाते हो कि मुंदे नयन कतौ को नाही, मुंदे नयन कतौ को नाही, अर्थात अपने नेत्र बंद कर लो, बस समझो कि दीपक बुझा ही बुझा है। गुरु जी चेले को पढ़ा रहे हैं या चेला गुरु को पढ़ा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गुरु जी ने कहा, धन्य हो महाराज, अब क्या ही गुरु जी कर सकते थे। सुबह हुई, एक जजमान जी मिठाई का डिब्बा बढ़िया लेकर गुरु जी के पास आए। जजमान जी वो मिठाई का डिब्बा गुरुजी को देते हैं, कहते हैं महाराज इसका भोग लगा दीजिएगा और प्रसाद वितरण कर दीजिएगा। गुरुजी ने भोग लगाया और चेले को आवाज लगाते हैं कि बेटा प्रसाद लोगे क्या। चेला दौड़कर तुरंत आता है, पूरा डिब्बा छीन लिया गुरुजी से और पूरा डिब्बा अकेले चट कर गया। कहता है महाराज कल से आपकी 3 आज्ञा ठुकरा चुका हूँ, यदि ये आज्ञा भी ठुकरा दी तो भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। तुरंत मिठाई का डिब्बा लिया और एकदम साफ मिठाई। इसलिए कहते हैं आज के जो चेला हैं वो चेला कम और गुरुए ज्यादा हैं।